जब रात के वक्त मियाँ बीवी गहरी नींद में सो जाते तो ससुर अचानक उठता और वो चुपके चुपके उनके कमरे में जाता और देखता कि कहीं दोनों जाग तो नहीं रहे हैं। बाप उन दोनों का अच्छे से जायजा लेता कि कहीं ये जाग तो नहीं रहे हैं। जब बाप को तसल्ली हो जाती तो वो फौरन अपनी बहू का पर्स चेक करते और उसमें से कुछ पैसे निकालकर अपनी जेब में डाल देते थे। जब वो चोरी कर लेते तो वो चुपके चुपके कमरे से बाहर निकल जाते और वापस अपने बिस्तर पर सो जाते थे। दिन के वक्त बहू अपने ससुर की बड़ी खिदमत करती थी। एक दिन शौहर ऑफिस चला गया तो बीवी अपने कमरे में आई और उसने अपने पर्स में देखा तो उसमें पैसे कम थे। बीवी सोचने लगी कि इसमें तो बहुत सारे पैसे थे, आखिर मेरे पैसे कहाँ गए। वो सोचने लगी कि मेरे शौहर ने शायद इसमें से पैसे निकाल दिए होंगे। जब शौहर घर आया तो बीवी उसे अपने कमरे में ले गई और कहा कि क्या मेरे पर्स में से आपने पैसे लिए थे। शौहर ये सुनकर हैरान रह गया और उसने अपना पर्स दिखाते हुए कहा कि मेरे पास तो बहुत पैसे हैं, आखिर मैं तुम्हारे पैसे क्यों निकालूंगा, उल्टा तुम्हें चाहिए तो बताओ मैं तुमको देता हूँ। बीवी सोचने लगी कि फिर मेरे पर्स से पैसे कहाँ गए। एक दिन जब वो मियाँ बीवी दोनों बाजार गए हुए थे तो बाप सोचने लगा कि आज अच्छा मौका है और घर पर कोई भी नहीं है। बाप फौरन बेटे के कमरे में गया और सारी चीज की तलाशी लेने लगा। उसने अलमारी को खोला तो उसमें बहुत सारे पैसे थे। बाप ये देखकर बड़ा खुश हुआ कि आज तो बड़ा हाथ मारूंगा। उसने अलमारी में से बहुत सारे पैसे निकालकर चोरी कर लिए। वो दोनों मियाँ बीवी हर हफ्ते बाहर मूवी देखने और होटल में खाना खाने के लिए चले जाते थे। बाप सोचने लगा कि ये दोनों तो बाहर बहुत अय्याशी और मजे कर रहे हैं। बाप को उन दोनों पर बड़ा गुस्सा आता पर वो अब कुछ नहीं कर सकता था। शौहर जब ऑफिस से आता तो वो रोज बीवी के लिए कुछ न कुछ खाने पीने का सामान लाता। जब बाप ये देखता तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो सोचता कि ये तो बीवी का गुलाम है, बीवी के लिए तो सब लाता है पर बाप को तो कभी पूछता भी नहीं कि मुझे कुछ चाहिए कि नहीं। अब बाप रोज रात को उठता और बेटे के कमरे में जाकर बीवी के पर्स से रोज रात को पैसे चुरा लेता था और बाहर निकलकर हंसता हुआ बिस्तर पर सो जाता था। एक दिन बीवी शौहर को कहने लगी कि रुक जा बेटा, अगर तू भी एग्जाम में पास होना चाहता है तो हो जाएगा, लेकिन तुझे मेरा एक काम करना होगा। इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 4 सच्चे दोस्तों को शेयर करना होगा और जाते जाते कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर जरूर से लिखे। रोज रोज मेरे पैसे कहाँ जाते हैं, अगर तुम नहीं लेते तो आखिर इस घर में आता ही कौन है। बहू को अपने ससुर पर शक होने लगा। वो उनकी तरफ घुर घुर कर शक की नजर से देखने लगी कि पक्का ये बूढ़ा ही मेरे पैसे की चोरी करता होगा। जब वो दोनों बात कर रहे थे तो बाप खामोश होकर बैठा सुन रहा था जैसे उनको कुछ पता ही ना हो। बीवी अपने शौहर का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले गई। बीवी ने कहा कि चोरी कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा बूढ़ा बाप ही करता है। शौहर ने बीवी को एक थप्पड़ मारते हुए कहा कि मेरे बाप के बारे में उल्टा सीधा ना बोल, वो भला इस उम्र में पैसे चोरी करके क्या करेंगे, वो तो कभी घर से बाहर निकलते भी नहीं है। बीवी ने कहा कि मैं उल्टा सीधा नहीं बोल रही, वो मेरा भी बाप है पर मैं सच कह रही हूँ, मेरा यकीन करो। बीवी ने कहा कि एक बार आप अलमारी को चेक करो, आपके पैसे कहीं गायब तो नहीं है। शौहर ने फौरन अलमारी को खोला और उसने देखा तो वो हैरान रह गया क्योंकि उसमें बहुत सारे पैसे कम थे। शौहर को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बीवी सच्ची है या बाप। शौहर बीवी को देखकर सोचने लगा कि आखिर इसने ही पैसे लिए होंगे और ये मेरे बाप पर इल्जाम लगा रही है। बीवी ने कहा आप चुपके से घर में कैमरा लगाओ और हम 2 दिन बाहर चले जाते हैं ताकि बाप का भी पर्दा फांस हो जाएगा। शौहर को बीवी का यह मशवरा बहुत अच्छा लगा। उसने अपने कमरे में एक हिडन कैमरा लगा दिया। उन दोनों ने अपना बैग तैयार किया और बाप से कहा कि हम दोनों 2 दिन इसके बाप के वहाँ जा रहे हैं, आप घर का अच्छे से ख्याल रखना। बाप ने कहा कि तुम दोनों जाओ और घर का टेंशन ना